Hello dear students, this is your math teacher Anush Srivastava. As you know, we have discussed exercise 9A in the last video. I hope you have done it well. So today I will discuss exercise 9B with you. So let's start with the first question. Have a look on the screen. Question number 1. फिल इन द ब्लैंक्स. देखिए फर्स्ट है फिलअप्स करने हैं, तो फिलअप सिंपल सा है. यहाँ पे 23%, 47% प्लस ब्लैंक्स गिवन है इज इक्वल टू 100%. तो सिंपल है, यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी, तो यू हैव टू ऐड 23 एंड 47. 7 3 10 कैरी 1 2 4 6 6 1 7. अब 70 को सब्ट्रैक्ट करना है 100 से, सो दिस विल बी 30%. ऐसे आपको सॉल्व करके लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट देखिए लिखा हुआ है 54% इज इक्वल टू 100 माइनस. तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो अब देखिए यहाँ पे माइनस है, तो मान लेते हैं कि लेट यहाँ पे x कर लिया. आपको किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू. तो x माइनस का इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस का इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा. तो 100 माइनस 54 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आप. 10 माइनस 4 विल बी 6. यहाँ से कैरी लिया था आपने. 9 माइनस 4 विल बी 9 माइनस 5 विल बी 4. सो दिस विल बी 46%. क्लियर होगा सभी स्टूडेंट्स को. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्सरसाइज 9B. और अभी तक अगर आपने एक्सरसाइज 9A और चैप्टर 8 कंप्लीट नहीं किया तो इसको टाइम पे कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है. क्योंकि आपको जो चैप्टर 4 है उसका टेस्ट भी मैं कंडक्ट कराने जा रहा हूँ, तो इसीलिए आप चैप्टर 4 भी प्रिपेयर करिए और चैप्टर 8 और 9 के सभी वीडियोस देख लीजिए और नोटबुक पे लिख भी लीजिए इसको. सो द क्वेश्चन नंबर 2, 18% ऑफ 650 बॉयज़ इन अ स्कूल टेक कॉमर्स. यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 650, उसमें से कितने कॉमर्स लेते हैं 18%. हाउ मेनी बॉयज़ टेक कॉमर्स, यानी कितने बॉयज़ कॉमर्स लेते हैं. तो देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन अ स्कूल, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 650. ओके स्टूडेंट, अब आपसे बोला गया है 18% ऑफ 650 बॉयज़ इन अ स्कूल टेक कॉमर्स. यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ बॉयज़ हु टेक कॉमर्स. ठीक है, किस तरीके से फाइंड करेंगे, 650 टोटल है और उसमें कितने परसेंट कॉमर्स लेते हैं 18%. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, उसका 18% फाइंड के लिए 0 0 कैंसिल आउट. ओके, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 3 जा एंड 39 जा बीनो 117. So how many students and or we can say how many boys take commerce, 117. Now the question number 3, certain cereal contains 12% of protein. How many grams of protein in there in a 14 gram package. Certain cereal का मीन्स होता है अनाज. contains 12% of protein, यानी कि जो सीरियल है कोई सर्टेन है, वी डोंट नो लाइक वीट है मान लेते हैं, तो वीट में 12% क्या है प्रोटीन है. हाउ मेनी ग्राम ऑफ प्रोटीन इन देयर इन अ 14 ग्राम पैकेज, यानी कोई पैकेट है 14 ग्राम का, तो उसमें कितनी प्रोटीन होगी. तो देखिए हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लिखा हुआ है, तो लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन इन 14 ग्राम पैकेट. तो 14 ग्राम पैकेट में कैसे फाइंड करेंगे, 14 इंटू कितने परसेंट है 12%, तो 12% सिंपली फाइंड कर लेंगे. 2 6 जा 2 5 जा 2 2 जा 2 5 जा 2 3 जा. ओके, अब मल्टीप्लाई आपको कराना 14 इंटू 3, 14 3 जा 42 अपॉन 25. डिवाइड करा लेते हैं इसको, तो 25 से डिवाइड कराएंगे 42 को, तो 25 बन जाए 25. दिस विल बी 12 माइनस 7 और यहाँ से कैरी 17. डेसिमल लगाएंगे, जीरो लेंगे. अब 25 देखिए कितने टाइम होगा, तो 25 सिक्सा होता है 150. ओके, और तो सिक्सा ले लेते हैं तो 150 हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 20. जीरो लेंगे 25 आई थिंक 8 जा. ओके, सो दिस विल बी 1.68 ग्राम. यानी कि जो 14 ग्राम का पैकेट था उसमें कितने परसेंट प्रोटीन थी 12%, और 12% मैंने फाइंड किया तो कितने ग्राम प्रोटीन आ गई 1.68, यानी 14 ग्राम में 1.68 क्या है प्रोटीन है. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए.
और अगर वीडियो समझ आ रहा है तो वीडियो पे कमेंट जरूर लिखिए, सर वी आर गेटिंग ऑल द थिंग्स ओके like this. There are 160 pages in a book. 15% of the pages have picture on them. How many pages do not have pictures on them? तो सिंपल सा आप क्वेश्चन है. There are 160 pages in a book. Total number of pages in a book. तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस देखिए कितने हैं, 160 पेजेस. ओके स्टूडेंट. उसके बाद बोला गया 15% ऑफ पेजेस हैव पिक्चर ऑन देम. हाउ मेनी पेजेस डू नॉट हैव पिक्चर. तो 15% पे क्या है, पिक्चर्स है. तो लिखेंगे पेजेस विच कंटेन पिक्चर्स. तो कितने परसेंट है, 15% इसका. तो 15% फाइन कर लेते हैं. 0 से 0 कैंसिल, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा एंड 2 8 ज़ा 8 3 ज़ा 24. यानी 24 ऐसे पेजेस हैं जिस पर क्या है, पिक्चर्स बनी हुई हैं. अब क्या बोला गया, हाउ मेनी पेजेस डू नॉट हैव पिक्चर्स ऑन देम. यानी ऐसे आपको पेजेस बताने हैं जिस पे पिक्चर नहीं बनी है. अगर 24 टोटल 160 हो और 24 पे पिक्चर्स बनी है तो कितने हो जाएंगे. तो लिखेंगे नंबर ऑफ पेजेस which do not contain pictures. So how many, 160 minus 24 subtracted 10 minus 4 6 और यहाँ से कैरी 15 minus 2 13. So how many pages they don't contain the pictures, 136. Okay student, let's move on the next question. Question number 5. देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए. क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन मेकिंग अ जर्नी आई वॉक 12%, ran 16%, rode on a scooter 28% of the total distance for the remaining part. I traveled by the bus. क्या बोला गया, फिर से मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन. व्हेन मेकिंग अ जर्नी, ठीक है, मान लीजिए कोई जर्नी पे निकला मैं. आई वॉक 12%, आई वॉक 12 मतलब 12% मैंने वॉक किया. रैन यानी कि रैन मैंने की 16%. रोड ऑन ए स्कूटर यानी कि स्कूटर पे कितना चला, 28% ऑफ द टोटल डिस्टेंस. एंड फॉर द रिमेनिंग पार्ट आई ट्रेवल बाय बस. और जितना परसेंट बचा उतना मैंने बस से चला. ओके. हाउ मेनी किलोमीटर डिड आई ट्रेवल बाय बस, यानी कितने किलोमीटर मैंने बस से ट्रेवल किया है. इफ़ द टोटल डिस्टेंस कवर वाज 50 किलोमीटर. तो सबसे पहले हमें परसेंट पता होना चाहिए कि मैंने कितना ट्रेवल किया बस से. तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो लिखेंगे परसेंटेज ऑफ ट्रैवलिंग बाई बस. कैसे पता चलेगा, आपको पता है टोटल क्या होता है 100%. ठीक है, 100 में से आपको कितना माइनस करना है, जो वॉक किया था 16%, रन किया था उसने मतलब रनिंग की थी, और स्कूटर पे 28. तो सभी को ऐड कर लेते हैं. 100 माइनस 12 प्लस 16, दिस विल बी 28 एंड 28 एंड 28 56. सो दिस विल बी 44%. यानी कि जो बस से वो परसेंटेज है उसका 44% है. ठीक है, अब आपको क्या गिवन है, इफ़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई 50 किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस कवर की, तो बस से कितना डिस्टेंस कवर करेगा. तो लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाई बस इज इक्वल टू 50 एंड 44 की मल्टीप्लाई करा लेना है 100. तो 50 बन जा, 52 जा एंड ये हो जाएगा 2 बन जा, 2 2 जा. सो आंसर कितना हो गया, 22 किलोमीटर. क्लियर होगा सभी स्टूडेंट्स को. क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं. आउट ऑफ, क्वेश्चन समझ आ गया होगा 5 नंबर. ठीक है, नहीं समझ आता तो वीडियो को आप फिर से देखिएगा, रिपीट कर लीजिएगा. आउट ऑफ एवरी 20 व्हीकल्स पासिंग अ सर्टेन स्पॉट 7 वर बसेज. What percentage was this? Out of every 20 vehicle passing a certain spot 7 were buses. यानी कि 20 vehicles मूव कर रहे हैं उसमें से 7 बस को स्पॉट किया गया. जैसे मान लीजिए आप रोड पे खड़े हैं और आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पे व्हीकल काउंट कर रहे हैं. तो व्हीकल काउंट करो, उसमें से बसेस कितनी है, 7. तो आपको परसेंटेज बताना है. तो फर्स्ट आप लिखेंगे परसेंटेज ऑफ बस. सिंपल सा क्वेश्चन है, बस देखिए परसेंटेज ऑफ बस. तो बस कितनी है, 7 आपने स्पॉट किया. टोटल व्हीकल कितने निकले, 20. और मैंने बताया था जब कभी परसेंट में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 100. तो 100 से मल्टीप्लाई करा लिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 जा एंड दिस इज 35%. क्लियर है सभी स्टूडेंट को. सेकेंड पार्ट देख लीजिए. आउट ऑफ 400 टिकट्स
out of 400 tickets sold at a tennis match, 144 were sold to senior citizen. What percentage of the ticket were sold to senior citizen? यानी कि टोटल 400 टिकट्स हैं, ठीक है, किसके लिए बेची जानी है? टेनिस मैच के लिए। उसमें से सीनियर सिटीजन को 144 यानी 144 सीनियर सिटीजन को सोल्ड की गई हैं, मतलब सेल की गई। वाट परसेंटेज ऑफ द टिकट्स पर सोल्ड टू सीनियर सिटीजन, यानी परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले तो आप लिखना है टोटल टिकट्स। तो टोटल टिकट्स कितनी है? देखिए 400, ओके। फिर देखिए 144 सोल्ड टू सीनियर सिटीजन, सोल्ड टू सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन, ओके। कितनी से की गई है? 144। अब आपको क्या बताना है? पूछा कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द टिकट वर सोल्ड टू सीनियर सिटीजन। तो लिखेंगे परसेंटेज क्या हो जाएगा? 144। लैंग्वेज फॉर्म कर लेंगे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल्स हो जाएंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 6 जा 34। सो दिस विल बी 36%। क्लियर है? अभी देखिए एक और पार्ट है, व्हाट परसेंटेज वर सोल्ड टू द रेस्ट। अब बचे हुए का कितना है? तो लिखेंगे रेस्ट टिकट्स, रेस्ट टिकट्स। अब बची कितनी टिकट थी? टोटल थी 400। सीनियर सिटीजन को कितनी दी गई? 144। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10 माइनस 4 6 और 9 माइनस 4 5 और कैरी यहाँ से लिया था 3 माइनस 1 2। अब हमें परसेंट फाइंड करना है, तो लिखेंगे परसेंटेज ऑफ रेस्ट। सिंपल क्वेश्चन है। 256 अपॉन कितने थे? 400 मल्टीप्लाई बाई 100। सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 एंड 4 6 जा 24, 4 4 जा 16। सो दिस विल बी 64%। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 6? तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना है आपको, जो भी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, डेली वीडियो को वॉच करिए, जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, ओके। क्योंकि यही वीडियो आपकी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे अगर आप डेली वीडियोज़ को देखेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स, और लाइक भी किया करिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, ओके स्टूडेंट।